गुरुदेव सावधान हो गए और सावधान होकर के गुरुजी ने कहा कि ये बाजा किसने बजाया, ये बाजा किसकी आज्ञा से बजा। नगरवासियों ने कहा कि किसी की आज्ञा से नहीं बजा, वो तो हम लोगों ने अपने मन से बजा दिया। कहा कि जब ये बाजा अपने मन से बजा दिए गए तो बाजा बजा दिए गए तो बाजा बजा दिए गए, बाजा बज गया तो बाजा बज गया। इस बाजा ने किया क्या है, इस बाजा ने देवताओं को सावधान कर दिया। जब अयोध्या में बाजा बजने लगा देवता सावधान हो गए। गुरुदेव ने कहा कि रामराज मनमुखी ढंग से नहीं आता, जो मन करेगा वही कर देने से रामराज नहीं आता। रामराज गुरुमुखी ढंग से आता है, ऐ गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से, संत महात्मा की आज्ञा का पालन करने से और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने से, अपने श्रेष्ठ के बताए हुए मार्ग पर चलने से राम राज्य आता है। राम राज्य ऐसे नहीं आता। देवता सावधान हो गए और सावधान होकर के देवताओं ने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी से कहा कि गुरुजी, राम जी राजा बन जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। ये रावण जो हम लोगों को पटक पटक पे पीट रहा है, उस रावण के अत्याचार का अंत कैसे होगा जब राम जी राजा बन जाएंगे, कुछ उपाय करिए। देवगुरु बृहस्पति शांत हैं, मन ही मन प्रभु से पूछा। देवगुरु ने, भगवान ने भी मन ही मन अनुमति दे दी। ठीक है, मेरी भी इच्छा है, मैं राजा नहीं बनना चाहता। अब देवगुरु बृहस्पति भगवान ने सरस्वती जी से कहा कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे राम राजा न बन पाए। और मां शारदे ने भी राम जी से पूछा है, और जब राम जी की इच्छा और राम जी का अनुमोदन प्राप्त हुआ तब माता शारदे अयोध्या में आई और मंथरा को अजस की पिटारी बना करके चली गई, मंथरा की मति फेर करके चली गई। अब यहां एक विशेष बात समझने की है, ये कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, जब सब कुछ इतना दिव्य चल रहा था तो ये व्यवधान क्यों पड़ गया है, राम जी राजा क्यों नहीं बने। अब ध्यान से सुनिएगा, निवेदन करूंगा, बड़ी गूढ़ बात है, एक रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं गुरुजनों की कृपा से। शिव जी ने कहा कि व्यवधान इसलिए पड़ा क्योंकि विधान बिगड़ गया। ध्यान रहे, जब जब विधान बिगड़ता है तो व्यवधान पड़ता है। माता ने पूछा कि क्या विधान बिगड़ा। कहा कि महाराज दशरथ से भूल हो गई, पुत्र को राजा बनाने के आनंद में इतने विह्वल हो गए कि भूल हो गई, और वो भी छोटी भूल नहीं, बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हुई, तो राजा दशरथ जी से गुरुदेव का अपमान हो गया। और जहां गुरुदेव का अपमान हो जाए वहां भगवान ठहरते नहीं। जहां गुरुदेव का अपमान हो जाए राम जी उस स्थान को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। अपमान कैसे हुआ, उत्सव की तैयारियों के बीच राजाज्ञा पारित की गई, वशिष्ठ को बुलाया जाए, तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा। श्रद्धा पूर्वक नहीं, एक शिष्य नहीं बुला रहा है, एक भक्त नहीं बुला रहा है, एक राजा बुला रहा है गुरुदेव को। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। अरे भाई, राजपीठ कब से इतनी शक्तिशाली हो गई जो गुरुपीठ को आदेश दे सके। राजपीठ कभी गुरुपीठ को आदेश नहीं दे सकती, राजा कभी गुरुदेव को आदेश नहीं दे सकता। राजा गुरुदेव से प्रार्थना कर सकता है, राजा गुरुदेव से निवेदन कर सकता है, राजा गुरुदेव को आदेश नहीं दे सकता। तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा, राजा ने आदेश दिया वशिष्ठ को बुलाया जाए। आ गए गुरुजी, इतना तक तो चलो तब भी ठीक था, लेकिन आने के बाद महाराज ने कहा कि राम धाम सिकधेन पठावा, आप राम के कक्ष में चले जाइए और राम को शिक्षा दीजिए। आप इतने बड़े हो गए हैं या आप गुरुजी को बुलाएंगे और गुरुजी को बुला करके अपने पुत्र के कक्ष में भेजेंगे, ये उचित नहीं था।
उचित क्या होता? उचित ये होता कि आप अपने पुत्र राम जी से कहे होते कि राम, आप गुरुदेव के पास जाइए और उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करिए, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करिए। ये उचित होता, ये नीति होती और यही उचित व्यवहार होता। आपके पुत्र राम जी गुरु जी के पास गए होते, गुरु जी आपके पुत्र राम जी के पास नहीं जाएंगे। गुरु जी आए, बिना किसी निवेदन के गुरु जी को राम जी के पास भेज दिया गया। ये भूल हो गई महाराज से, है? लेकिन राम जी ने इसको सुधारा है। जब राम जी के पास गुरु जी गए, राम जी ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान का स्वागत किया है। कक्ष में लेकर के आए हैं, दिव्य आसन पर पधराया, 1600 प्रकार से पूजन किया और 16 प्रकार से पूजन करने के बाद आरती स्तुति गान और उसके बाद हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि गुरुजी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगल का मूल और अमंगल का हरण करने वाला है। फिर भी ये उचित नहीं हुआ कि आपको मेरे पास भेजा गया। उचित तो ये होता कि मुझे आदेश दिया गया होता, मैं आपके पास पहुंचता, ये उचित होता गुरुजी। गुरुदेव ने कहा कि राम, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्य वंश के सूर्य हैं, हंस वंश अवतंस। अब नाना प्रकार की शिक्षा और उपदेश गुरुदेव भगवान ने राम जी को दिया। राम, कल आप युवराज बना दिए जाएंगे, है? आज की रात्रि में जागरण करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा शुचिता के साथ। आज रात्रि जागरण करते हुए प्रातः काल सुबह स्नान करके पूज्य पिताजी के पास प्रस्तुत होइएगा। और हे राम, अब आप राजा बनने जा रहे हैं। सदैव इस बात का ज्ञान रहे कि प्रजा को पुत्र के समान ही प्रेम करिएगा। राजा की दृष्टि में प्रजा ही उसका परिवार है, राजा की दृष्टि में प्रजा ही सब कुछ है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने संतान का पोषण करता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा का पोषण करना चाहिए। यह राजधर्म है। आपकी प्रजा सुरक्षित रहे, आपकी प्रजा समृद्ध रहे, आपकी प्रजा में सुख और संतोष बना रहे, अंतर कलह की स्थिति न आए, सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा। राजधर्म अत्यंत कठिन है राम। राजधर्म का पालन सर्वप्रथम करिएगा। सबसे पहले राजधर्म का पालन करिएगा, उसके बाद किसी धर्म का पालन करिएगा। राम जी को उपदेश दिया है और उपदेश देकर के गुरु जी पधारे। इधर राम जी विचार कर रहे हैं कि ये कैसी विडंबना है कि हम चारों भाई का जन्म तो एक साथ हुआ, लेकिन राजा मुझे अकेले को बनाया जा रहा है। ऐ मैं राजा क्या बनूंगा? राजा तो भरत को बनना चाहिए, है? मेरे भरत में राजा बनने के समस्त गुण हैं। मेरे स्थान पर अगर पिताजी ने भरत को राजा बनाया होता, ऐ राम से ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होता। राम जी इसी बात का विचार कर रहे हैं। उधर मंथरा ने जाकर के माता कैकेयी के मति को भ्रमित कर दिया। वो माता कैकेयी जो जानकी जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और राम जी को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, उस माता कैकेयी को मंथरा ने भ्रमित कर दिया। इन मंथराओं से सावधान रहिए महाराज। ऐ समृद्ध परिवार को भी समृद्ध अयोध्या जैसे समृद्ध राष्ट्र को एक मंथरा ने नष्ट कर दिया। एक मंथरा ने नष्ट कर दिया। मंथरा का अर्थ क्या है? कुसंग। मंथरा का अर्थ कुसंग। कुसंग से दूर रहिए। जैसे ही कुसंग के प्रभाव में आइएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा।
एक बात आपको याद दिलाऊं है? आज से लगभग 20-25 साल पहले हमारे घर के दरवाजे पर ही हमारे घर के बुजुर्ग लाठी लेकर बैठे रहते थे और किसी को घर में नहीं जाने देते थे। जैसे कोई आता है, कहां हो, ये काम है, कौन काम है बताओ। पहले उनको बताइए, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि ये नहीं, ये किसी उचित कारण से घर में प्रवेश कर रहे हैं, तब जाने। नहीं तो 80% लोगों को तो दरवाजे से ही लौटा दिया जाता था। दादी, बूढ़ी दादी दरवाजे पर बैठी रहती थी, नहीं दादा बैठे रहते थे। किसी का प्रवेश नहीं जल्दी हो पाता था घरों में। लोगों का मानना था कि पता नहीं कैसे कैसे किस विचार के लोग आएंगे, घर में जाएंगे, 1 घंटा बतियाएंगे, क्या क्या पढ़ा देंगे, क्या क्या परिणाम आएगा, क्या क्या असर होगा परिवार में उसका। इसलिए कोई परिवार में इतनी जल्दी जाता नहीं था। ये अनुभव था। ये अनुभव पढ़ाई से नहीं मिलता, ये अनुभव जीवन के विश्वविद्यालय में मिलता है साहब। ये कोई क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। एक मंथरा ने अयोध्या को नष्ट कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये मंथरा टाइप के लोगों से दूर रहिए। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि मैं अपने स्वयं जाकर के कैकेयी से बताऊंगा कि राम को राजा बना रहा हूं, क्योंकि महारानी कैकेयी ने कई बार मुझसे कहा है कि अब राम को युवराज बना दीजिए। तो मैं स्वयं जाऊंगा तो उनसे कहूंगा कि महारानी जो आप कहती थी उसका मैंने निर्णय कर लिया है और प्रातः काल होते ही राम को राजा बना दूंगा। इधर मंथरा ने चढ़ा बढ़ा करके महारानी को कोप भवन में भेज दिया। कहा कि महाराज आएंगे मनाने आपको अवश्य। महाराज से 2 वरदान मांग लीजिएगा। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। ये जरूरी है। महारानी सिखा पढ़ा के भेज दिया। महाराज गए महल में। सारा महल अंधकार में डूबा हुआ है। महाराज कांप गए। कैकेयी का महल तो शोभा का समुद्र है हो। कैकेयी के महल, इतना सुंदर महल तो अयोध्या में किसी का महल नहीं। आज वो महल अंधेरे में डूबा हुआ है। इतना भयानक लग रहा है। उस महल का वातावरण इतना भयावह कैसे हो गया, जिस महल में 24 प्रहर नौबत बजती रहती थी। सेवकों ने बताया कि महारानी कैकेयी कोप भवन में विराज रही हैं। कोप भवन जब सुना, महाराज हृदय कांप गया। किस अवसर पर ये क्या समाचार सुन रहा हूं? महारानी कोप भवन में क्यों? कोप भवन में जाते हैं और जब कोप भवन में गए महाराज, महारानी कैकेयी को देखा। निवेदन करूंगा कि थोड़े शांत हो जाएंगे, कथा गंभीर है। महाराज ने महारानी कैकेयी को देखा। ऐसी दशा में इतनी भयानक मूर्ति, राजसी वस्त्र शरीर पर नहीं, आभूषण नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। महारानी कैकेयी का जो वैभव है, महारानी कैकेयी की जो दिव्य मूर्ति है, आज वो दिव्य मूर्ति इतनी भयानक क्यों लग रही है? वैभव से हीन होकर के, श्रीहीन होकर के, ऐश्वर्यहीन होकर के महारानी कैकेयी एक मोटे कपड़े का काला वस्त्र पहनकर और अपने केशों को बिखेर करके धरती पर लेटी है। एक निवेदन कर दूं हाथ जोड़कर, माता जी लोग, आप लोग
रुष्ट न होइएगा। वो समय था जब माताएं अपने केस कभी नहीं खोलती थी। खुला हुआ केस शुभ नहीं माना जाता था। महारानी का खुला हुआ केश और महारानी का ये काले वस्त्र में और धरती पर लिपटा हुआ देख करके महाराज सोच में पड़ गए कि आखिर इस दशा में महारानी क्यों है। पास में गए और पास में जाकर के महारानी के हाथों को पकड़ा महाराज ने, और जैसे हाथों को पकड़ा है महारानी ने महाराज का हाथ झटक दिया। महाराज को लगा कि महारानी रुष्ट है, इसलिए रुष्ट है कि ये सबसे लाडली रानी है। हो सकता है कि इनके मन में कुछ बात हो, कुछ भावना हो, और मैंने ध्यान न दिया हो। ये कुछ चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, मैंने ध्यान न दिया हो। राज कार्य में कहीं कुछ भूल गया हूं, इसलिए रुष्ट है। या ऐसा भी हो सकता है कि महल में किसी ने महारानी का मन दुखा दिया। महल में किसी के व्यवहार के कारण महारानी कैकेयी का मन दुख गया है और ये रुष्ट होकर के आकर के कोप भवन में पड़ी है। नाना प्रकार की कल्पनाएं महाराज के मन में है। महाराज ने कहा कि हे महारानी, बताइए आखिर आपने ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया? आपका मन किसने दुखाया? कौन है आपका अपराधी? बताइए, बताइए आपका अपराधी कौन है महारानी? जो भी आपका अपराधी होगा, प्रातः काल सूर्य की पहली किरणों के साथ मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो। ऐ महादेव की सौगंध, भगवान शंकर भी बचाने आएंगे तो मैं उसका प्राण ले लूंगा जो आपका अपराधी होगा। बताइए किसने आपके प्रति अपराध किया? चक्रवर्ती जी ने कहा बताइए महारानी, किस फकीर को राजा बना दूं, किस राजा को रंक बना दूं? चक्रवर्ती सम्राट हूं, जो कह देंगी वो कर दूंगा, लेकिन आप जिस स्वरूप में हैं इस स्वरूप का त्याग करिए। आप इस स्वरूप में शोभा नहीं पा रही हैं। आप तो अपने वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ महारानी कैकेयी के स्वरूप में शोभा पाती हैं। आप इस स्वरूप में शोभा नहीं पा रही महारानी। इतना महाराज ने कहा तो महारानी ने कहा कि आप केवल कहते हैं, करते तो है नहीं। अरे ये आप क्या कह रही हैं? आज भी आप कह रहे हैं कि ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। केवल कहते हैं दे दूंगा, देते तो है नहीं। अरे क्या नहीं दिया? याद करिए, बहुत पहले आपने मुझे 2 वरदान दिया था। हाँ दिया था। आज तक मिला मुझको? नहीं मिला। तो देने का वचन तो दे देते हैं लेकिन देते नहीं। महाराज ने कहा कि महारानी, आपने कभी स्मरण नहीं कराया और मैं भी भूल गया। कोई बात नहीं, आज तो इतना सुंदर अवसर है कि इस अवसर पर महारानी 2 के बदले 4 वरदान मांग लीजिए, देने को तैयार हूं। लेकिन आप इस स्वरूप से बाहर आइए। आपके कहने के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने राम को युवराज बनाने का निर्णय ले लिया है। प्रातः काल होते ही आपके प्रिय पुत्र राम को युवराज बना दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाइए, अब प्रसन्न हो जाइए। सुंदर मंगल आभूषण और दिव्य वस्त्र में अपने वैभव और गरिमा के साथ उठिए महारानी, और राम को युवराज बनाने की तैयारी प्रारंभ करिए। जैसे महाराज ने ये कहा तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि ये बात सुन करके महारानी को ऐसी पीड़ा हुई कि नया नया बरतोड़ फोड़ा जिस तरह से स्पर्श हो जाने पर पीड़ा देता है, उसी तरह ये बात सुन करके महारानी के हृदय में पीड़ा हुई। महारानी उठ के बैठी और महारानी ने कहा कि जो आपको करना है आप करिएगा, लेकिन सबसे पहले हमको 2 वरदान दीजिए। आगे बात आपसे तब होगी जब मेरा 2 वरदान मुझे मिलेगा। राजा जी ने कहा कि 2 के बदले 4 मांगिए। आज देने को 4 नहीं 2 चाहिए। ठीक है, मांगिए।
महारानी ने कहा कि पहले राम की सौगंध लीजिए तब मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले राम का सौगंध लीजिए। अब यहां चक्रवर्ती जी ने कहा कि क्या आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं? ये सूर्यवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है कि जो वचन दे दिया जाता है उसे पूरा किया जाता है, भले प्राण चला जाए। भले ही प्राण चला जाए, लेकिन सूर्यवंश में, रघुकुल में जो वचन दे दिया जाता है उसको पूरा किया जाता है। रघुकुल रीत की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या आपको विश्वास नहीं? महारानी ने कहा कि हमें खूब विश्वास है आपके ऊपर और आपके वंश की रीत के ऊपर। मैं बस इतना चाहती हूं कि आप राम की सौगंध खा लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? एक बार राम की सौगंध खा लीजिए, मैं मांग लूंगी मुझे 2 बार जो 2 वरदान मांगना है। अब चक्रवर्ती जी ने कहा कि ठीक है, जो आप चाहती हैं वैसा ही हो। मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं कि आप जो मांगेंगी मैं दे दूंगा। यहां गोस्वामी जी ने लिखा कि माता कैकेयी ने इस प्रकार तैयारी की, जिस प्रकार बकरे का सर काटने के लिए कसाई अपने छुरी को पहले धार देता है और धार देने के बाद उसका सर काट लेता है। वरदान मांगने से पहले माता कैकेयी ने भगवान के सौगंध को दिला करके ऐसा ही कुछ व्यवहार किया। महाराज ने कह दिया कि ठीक है, आप जो चाहती हैं वही होगा, सौगंध है राम की, जो आप मांगिएगा दे दूंगा। अब मांगा है मैया ने पहला वरदान। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरताहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भरतन टीका, देहु एक बर भरताहि टीका। मांगहु दोसर बर कर जोरे, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरे। पहला वरदान मांग लिया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मेरे मन की बात को हे प्राण प्रिय महाराज सुनिए। पहला वरदान यह है कि भरत को युवराज बना दीजिए, राम के जगह पर भरत को राजगद्दी प्रदान करिए, भरत को राजा बनाइए। महाराज ने कहा कि बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात। ऐ प्रातः काल होते ही दूतों को कैकेयी देश भेजूंगा और भरत को ननिहाल से बुला करके भरत को राजा बना दूंगा। ऐ मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, राम राजा बन जाएं या भरत राजा बन जाएं, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। राम तो वैसे भी राजा बनना नहीं चाहते,
राम को मैं जानता हूं, राम राजा बनना नहीं चाहते, और भरत के राजा बनने से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न होगा तो राम होंगे। इसलिए देवी इसमें कोई समस्या नहीं, भरत को राजा बना दिया जाएगा। अब आप उठिए, सुंदर साज सजिए, सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्ज होकर के भरत को राजा बनाने की तैयारी करिए। ये कोप भवन से बाहर निकलिए देवी। महारानी कैकेयी ने कहा कि दूसरा वरदान तो सुन लीजिए। कहा कि अब दूसरा वरदान बाद में सुनेंगे। कहा कि नहीं नहीं अभी सुन लीजिए। कहा बताइए। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। मांग लिया दूसरा वरदान। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। और इतना सुनने के बाद महाराज की क्या दशा है। जैसे ये सुना कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, विशेष तपस्वियों की वेशभूषा में राम 14 वर्षों के लिए बनवासी हो, ये मेरा दूसरा वरदान। ये दूसरा वरदान सुनने के बाद महाराज दशरथ की क्या स्थिति है। गयऊ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे विवरण भाया निपट नर पालू, दामी निहाने मनहु तरुतालु, माथे हाथ मुदि दौलोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोच। क्या सोच रहे हैं। अवध उजारे किन्हीं के दीन्हे से अचल विपत्ति के, दीन्हे से अचल विपत्ति के। महाराज सोचने लगे, सर पे हाथ रख लिया, नेत्र को बंद कर लिया, मुखमंडल मलिन हो गया और व्यक्तित्व में जो कांति है वो धूमिल हो गई है, चेहरा निस्तेज हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ताड़ को बिजली ने मारा और वो ताड़ का अग्रभाग ही कट करके गिर गया
जिस प्रकार ऊपर का अग्रभाग कट करके गिर जाने से ताड़ का वृक्ष शोभाहीन होकर के ठूंठ की तरह खड़ा होता है, उसी तरह महाराज दशरथ शोभाहीन होकर के वहां बैठ गए। कह रहे हैं कि कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया। सोचने लगे, ये मैंने क्या कल्पना किया, ये क्या हो गया, क्या सोच रहा था, क्या हो गया। और उनको सोचता हुआ देख करके माता कैकेयी ने अपने व्यंग के बाणों को थोड़ा और तीखा किया और तीखा करके महाराज के हृदय पर चला दिया। क्या, हे महाराज, यही चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, यही सूर्यवंश की रीति का निर्वहन करिएगा, यही रघुकुल की परंपरा का निर्वहन होगा। ये जब 2 वरदान मांगने के बाद आपकी ये दशा है और आप कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैंने 2 वरदान मांग लिए तो आपकी ये दशा। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या भरत का अयोध्या पर कोई अधिकार नहीं? मैंने भरत को राजा बनाने का वरदान मांग लिया तो आपकी ये दशा हो गई। हे महाराज, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ गाल फुलाना और हंसना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। या तो पहले गाल फुला लीजिए, नहीं तो पहले हंस लीजिए। और जब देना ही नहीं था तो बार बार मांगो 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 क्यों कहते रहते हैं? देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए। लेकिन आज के बाद मेरे सामने कभी भी अपने वंश के पराक्रम का वर्णन मत करिएगा, अपने रघुकुल की रीत का वर्णन मत करिएगा, अपनी गौरवशाली परंपरा का मान मत दिलाइएगा। अरे बाप रे बाप, इतनी कठोर होकर के मैया ने कहा। महाराज ने कान बंद कर लिया। कहा कि महारानी कैकेयी, तुम क्या कह रही हो? तनिक इस पर विचार तो करो। है? भरत को राजा बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। जितनी जल्दी भरत ननिहाल से आ जाएंगे उतने ही जल्दी मैं उनको राजा बना दूंगा। तुम्हारे पहले वरदान से मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हे महारानी, मांगू दोसर बर कर जोरे। जो हाथ जोड़ करके तुमने दूसरा वरदान मांगा है, वही वरदान असमंजस का मांग लिया है। वो दूसरा वरदान देने में समस्या है। दूसर बर असमंजस मांगा। ये बात, एक बात बताओ कि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? राम को तो तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। आज उस राम को तुम वन में भेज रही हो। आखिर वन में भेज देने से तुम्हारा कौन सा हित सिद्ध हो जाएगा? राम वन में चले जाएंगे, तुम्हारा कौन सा कार्य बन जाएगा ये बताओ। भरत को राजा तो मैं बना ही रहा हूं, फिर राम को वन में भेजने की आवश्यकता क्यों है? क्यों वन में भेज रही हो? तनिक विचार करो महारानी। राम के जाने के बाद क्या मेरे प्राण मेरे शरीर में रहेंगे? जैसे ही राम मुझसे दूर होंगे, मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ देंगे। और हे महारानी, राम के अयोध्या छोड़ते ही जानकी भी अयोध्या में नहीं रहेंगी, मैं इस बात को जानता हूं। और जब सीताराम अयोध्या छोड़ेंगे तो लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, लक्ष्मण भी अयोध्या से चले जाएंगे। राम लक्ष्मण जानकी के अयोध्या जाने के बाद इस अयोध्या में क्या बचेगा महारानी कैकेयी? राम के जाते ही मैं प्राण त्याग दूंगा, ये निश्चित है। इस कलंक के साथ आप जिएंगी, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी महारानी। ये जो कुछ भी वैभव दिखाई दे रहा है, जो ऐश्वर्य सुख और शांति दिखाई दे रही है, अयोध्या में कुछ भी बचेगा नहीं। पूरी अयोध्या श्मशान हो जाएगी। मेरी बातों पर विचार करिए और अपना दूसरा वरदान बदल दीजिए, कुछ और मांगिए। इतना जब महाराज दशरथ ने कहा, महारानी ने कहा कि आपकी इस भोली भाली बातों पर
आपकी इस मीठी मीठी बातों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। हे महाराज, आपके वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी सम्राट हुए जिन्होंने अपने वचन का पालन किया, चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न देनी पड़ी। एक आप हैं जो एक छोटे से वरदान को नहीं देना चाहते हैं। जैसे इतना कहा महारानी ने, तो दशरथ जी ने महारानी कैकेयी के चरण पकड़ लिए राम के लिए। आज एक पिता कितना विवश है हो। एक पिता जिसका प्राण उसके पुत्र में अटका हुआ है, वो पिता इतना विवश है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ जी ने माता कैकेयी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के बैठाया। गही पद बिनाया किन्हीं बैठारी, निज दिन कर कुल हो से कोठारी। कहा कि मांगो कैकेयी, मैं प्राण मांग लो दे दूंगा, मस्तक मांग लो दे दूंगा। मांगू माथ, मस्तक मांगो, मांगू माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनी मारे सिमोही। राम बिरह जनी मारे सिमोही। कहा मस्तक मांग लो अभी दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मेरा प्राण न लो कैकेयी। और ये मैं बात ऐसे नहीं कह रहा, ये सत्य कह रहा हूं। महारानी, ये संभव है कि मछली को जल से बाहर निकाल देने पर भी वो जीवित रह जाए। ये भी संभव है कि सर्प से उसकी मणि निकाल लेने के बाद भी वो जीवित रह जाए। लेकिन ये संभव नहीं है कि राम के दूर हो जाने के बाद दशरथ जीवित रह जाए। राम के दूर जाते ही दशरथ जीवित नहीं रहेगा, ये कदापि संभव नहीं। जब महाराज दशरथ जी ने इतना कहा, तब माता कैकेयी ने कहा, प्रातः काल होते होते अगर राम वन में नहीं जाएंगे, हे महाराज अब मेरी अंतिम बात सुन लीजिए। प्रातः काल होते होते राम अगर तपस्वी के भेष में वन नहीं जाएंगे, तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। कलंक लगेगा सो अलग, अपयश होगा सो अलग। जब इतना महारानी कैकेयी ने कहा, तब राम राम कह के महाराज दशरथ मूर्छित होकर के धरती पर गिर, अचेत अवस्था में आ गए। अब समझ गए कि महारानी कैकेयी मानने वाली नहीं है। पूरी रात ऐसे बीती, राम 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 करते हुए।